अच्छा, हानिया आमिर के साथ आपने काम किया। नईमा भट्ट ने कहा कि ये कैमरे के सामने बहुत अच्छी बन जाती हैं, बहुत गुरूर है इनमें। मुझे याद है हानिया के साथ मेरा पहला दिन था, मैं कमरे में एंटर हुआ। मुझे आप जैसे लोगों से बड़ी हमदर्दी है। कुछ ऐसा कंटेंट चाहिए तौसीक हैदर से जो कि कल को हम वायरल करें। अपनी पूरी टीम की तनख्वाहें पूरी नहीं करनी। मेरे लिए सब परेशानी रहते थे कि ऐसा की बढ़ेगा, की करेगा, हाँ, की करेगा, कुछ तो करो, कुछ तो करो। आपकी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं वो माशाल्लाह अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो घर वालों को लगा नहीं कि खोटा सिक्का बड़ा काम आ गया। सरकारी बसों में 98 रुपए का टिकट देके और बाप के साथ स्कूटर पे स्कूल कॉलेज जाकर यहाँ तक पहुंचे। शादीशुदा जोड़े बच्चों के साथ जा रहे हैं, अपने लिए सोचते हैं कि कर लेनी चाहिए थी। यहाँ क्या है और यहाँ क्या है वो तो किसी ने पूछा ही नहीं। नहीं, लाख 32 का नहीं रहा। नहीं, मैं कहता हूँ उससे भी कम आपने माशाल्लाह। चलो 33 कर लो, 34 से ऊपर नहीं जाना। ऊपर नहीं जाना, इससे ऊपर तो मैंने मानना ही नहीं। पहला मुआवजा मुझे याद है 35 रुपए $35,000 ऑफ कोर्स रुपए। बड़े बालों वाला गेटअप और वो एक एड में आप कॉमेडी कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें देखकर तो बड़ी हैरानी हो रही थी। हीरोइन का बाप, हीरो का बाप, एक जैसे डायलॉग्स हैं। मैं जमीन तो आसमान, जिसमें मैं अपनी बेटी को मर्डर करता हूँ। 2025 में काले जादू वालों को बुलाया जाता है और पूछा जाता है जिन्नात कैसे हाजिर होते हैं। अच्छा, अल्लाह का बड़ा शुक्र है मैं ना टीवी ये चैनल्स नहीं देखता। आप इतने नाजुक थे कि जप्फी से पसली टूट गई। वो भालू जो मुझे जफ्फी लगा रहा था, हाँ। गए वो वक्त भाई। अब तो दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है। मैं एक इलेक्ट्रिशियन का किरदार अदा करूंगा एक दिन और मैं पंखा ठीक करके दिखाऊंगा कि और फिर उसी पंखे से आखिरी सीन में मेरी खुदकुशी होगी। आपने एक टर्किश ड्रामे में भी काम किया। हाँ, वो आपने हायर करना मुझे, क्या बता, आपके लिए तो डबल रेट हो। अरे इतना तुम अपने YouTube से कमा रहे हो। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, शोबिज़ इंडस्ट्री में बेशुमार फील्ड्स हैं। कोई एक्टर बनता है, कोई राइटर बनता है, कोई डायरेक्टर बनता है, कोई ख़बरें पढ़ता है, कोई मॉर्निंग शो करता है। बेशुमार फील्ड्स में लोग ट्राई करते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं जो हर फील्ड में कामयाब हो सके। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ जो जिस फील्ड में भी गए कामयाब हुए, और आजकल तो उनसे एक्टिंग भी करवाई जा रही है और एक्टिंग में कॉमेडी भी करवाई जा रही है। आज एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाऊंगा जिन्हें हर फन मौला कहा जाता है। आइए मिलते हैं तौसीक हैदर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुमैर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं कैसे हैं? ये कॉमेडी वाला तारुफ पहली दफा किसी ने मेरा कराया। अरे मैं तो देखकर हैरान हो गया। अच्छा, कि एक बंदा जो सारी जिंदगी संजीदा इंटरव्यूज करते रहे और इतने बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यूज, मॉर्निंग शोज, और ये सारी चीज़ें करते करते अचानक से मैं एक्टिंग में देखने लग गया। और इन सारी चीज़ों को देखकर मैं हैरान हुआ कि किसी सहाफ़ी से आप एक्टिंग, मैं समझता हूँ, उम्मीद भी नहीं की जा सकती। ये आपकी भूल है कि सहाफ़ी एक्टिंग नहीं कर रहा होता। हाँ, सब एक्टिंग कर रहे होते हैं। अब करनी पड़ती है। अच्छा, देखिए ना, मेरा ख्याल है कि सहाफ़ी, खैर मैं तो सहाफ़ी ना कभी था ना कभी रहा। मैं तो एक सोशल एंटरटेनमेंट फैमिली शो का होस्ट था। लेकिन हमारे जितने टीवी एंकर्स हैं, जो कोई एक रिपोर्टर होता है या एक एंकर होता है, जो जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट कहते हैं, आई थिंक वो एक्टिंग कर रहा होता है। अगर वो एक अनबायस्ड न्यूट्रल सहाफ़त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कर रहा है तो जाहिर है कि उसका बायस किसी एक तरफ तो होगा। उसका इजहार ना करना, जो कि प्रोफेशनलिज्म है, एक्टिंग करनी पड़ेगी। एक्टिंग करनी पड़ेगी। अगर आप उसका इजहार कर रहे हैं अपने बायस का एज अ करंट अफेयर्स टीवी एंकर, तो फिर तो आपको एक्टिंग नहीं करनी पड़ी, फिर तो आप जो अंदर है वो बाहर आ रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अच्छा सहाफ़ी जो है वो अपना बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलता है, और तब अगर बैलेंस्ड अप्रोच रखेगा तो उसको एक्टिंग करनी पड़ेगी। उसको इजहार नहीं करना कि मैं किस रुख के साथ हूँ, तो एक्टिंग तो आ गई। वैसे बहुत सारे लोग ये समझ रहे होंगे कि आपने इनको आजकल बहुत सारे ड्रामों में देखा तो ये एक्टर है, लेकिन इनका कैरियर कहाँ से स्टार्ट हुआ ये इनसे जानते हैं। अच्छा, आप उर्दू बहुत अच्छी बोलते हैं माशाल्लाह, बड़ा अबूर है,
लेकिन आपने अपने करियर का आगाज़ इंग्लिश की खबरें पढ़ने से किया। जी बिल्कुल, रेडियो पाकिस्तान से इंग्लिश की खबरें पढ़ने से किया और उसके बाद पीटीवी से भी इंग्लिश खबरें पढ़ने से ही किया। हाँ, वो एक दौर था, एक वक्त था ज़िंदगी का बहुत दिलचस्प, और फिर अंग्रेज़ी ख़त्म हो गई मेरी, जितनी अंदर भरी हुई थी। अच्छा अच्छा, अगर कोई आपसे थोड़ी बहुत कुछ सुनना चाहे, कोई माजी की, वो जब आप नए नए आए थे खबरें पढ़ा करते थे, तो किस तरह से पढ़ा करते थे? नहीं, बड़ा एक अच्छा दिलचस्प वक्त था वो। असातिज़ा बहुत अच्छे थे सिखाने वाले। जो सिखाने वाले, रेडियो पाकिस्तान पे भी, पीटीवी पे भी, जो ग्रूम करते थे आपको, जो एडिटर्स होते थे, प्रोड्यूसर्स होते थे। इवन मैं यहाँ पे ज़रूर नाम लेना चाहूँगा शाइस्ता साहिबा का, शाइस्ता ज़ैद, अल्लाह ताला उनको सेहत और ज़िंदगी दे। तो वो तो पाकिस्तान में बहुत से लोगों की उस्ताद हैं, हमारी भी हैं। तो आई थिंक वो जो एक मेंटोर मेंटी का जो रिश्ता था, वो उस वक्त में रेडियो पे भी, टेलीविज़न पे भी बहुत था। अब हर कोई उस्ताद है। हमारे इस शो के जो प्रोड्यूसर हैं, उनकी उम्र इस वक्त 13 साल है, वो सामने। सो अब आप देखिए, ही इज़ द बॉस। आप होस्ट हैं, मैं इस पॉडकास्ट का गेस्ट हूँ, लेकिन हमारा जो प्रोड्यूसर है वो 13 साल का है, 14 साल का। बिल्कुल। सो ये वक्त ने बदल दिया, और मुझे इतना खुशी भी हो रही है, इतनी खूबसूरत बात है। मैं अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा एक ऐसे डायरेक्टर के साथ काम कर रहा हूँ जिसकी उम्र 13-14 साल है। तो सभी जो हैं वो इस शो के प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, और उनकी उम्र 14 साल है। एंड दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग एंड मोमेंट कि हम इस नस्ल में, हमारी अगले से, मेरी से एक तीसरी नस्ल जो है, वो अब इस पूरी प्रोडक्शन को हैंडल कर रही है 13 साल की उम्र में, विच इज़ ग्रेट। लेकिन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि उस ज़माने में हमारे जो असातिज़ा होते थे वो हमसे उम्र में तकरीबन डबल होते थे। कि मेरी उम्र 22-24 बरस थी, वो 40-50 बरस के होते थे। तो हम कहते थे अच्छा अपने सीनियर से सीखो। अब हम कहते हैं अपने जूनियर से सीखो। और मैं तो बहुत, और ये बहुत अच्छी बात है। मैंने आप, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे शोज़ में मैंने देखा कि आप कहते हैं कि मैं सीखता हूँ। हाँ। और आपके साथ काम करने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मुझे लगा कि आपने एक जगह पर कहा कि मैं ना वो नहीं कहता कि मैं काम कितना सी, हो काम कितना सी, मैं अभी देखता हूँ कि अब क्या किया जा सकता है। जी बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप उससे निकल कर आए हैं कि मैंने 86 में कुछ किया था या 95 में कुछ किया था, या हमारे वक्त जी बड़े अच्छे थे। ओ हाँ। जी हमारे टाइम पे यो, अरे भाई छोड़ो, उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे कुछ किया है तुमने, अच्छा तभी यहाँ बैठे हुए हो ना। अब बात करो कि अब तुम क्या कर रहे हो, अब के टाइम से तुम क्या सीख रहे हो। अब के टाइम्स की रियलिटी, सभी जैसे बच्चे हैं, अब के टाइम की रियलिटी ये मुख्तसर सा इक्विपमेंट है, बेशक, ये पूरा स्टूडियो लेके आप मेरे घर में आ गए, बेशक। तो ये हम उस वक्त सोच भी नहीं सकते। तो इस रियलिटी में लिव करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, अब एक और मैंने चीज़ देखी आप में, आपने कहा कि मैं टिकटॉक यूज़ करता हूँ, और मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग जो है ना, वो यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स से काफ़ी, मतलब मैं ये कहते हुए बिल्कुल हिचकिचाऊंगा नहीं कि बड़े जेलस होते हैं और उनके बारे में बड़ी बातें भी करते हैं। लेकिन आपने कहा कि टिकटॉकर्स, और वो बड़ा अच्छा कंटेंट भी लेकर आ रहे हैं, और आप खुद भी टिकटॉक पे काफ़ी एक्टिव हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो वाकई टिकटॉक पर टैलेंट है, और मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग जो इन पर तनकीद करते हैं, वो ठीक है? या देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग जिन टिकटॉकर्स के जिस काम पे तनकीद करते हैं वो दुरुस्त भी है। मेरा कहना ये है, मैं जब कहता हूं कि टिकटॉक बुरी चीज़ नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं कि टिकटॉक पे जो कुछ हो रहा है वो अच्छा है। मैं उस सब की तौसीक नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी छुरी है जिससे आप अपना या दूसरे का गला भी काट सकते हैं, लेकिन ऐसी छुरी है जिससे आप सेब और खरबूजा भी काट के अपना पेट भी और दूसरे का पेट भी भर सकते हैं। क्या बात है, सो उसको समझना बहुत ज़रूरी है, समझना। अब टिकटॉक के ऊपर आप हिस्ट्री के चैनल्स को फॉलो करें, आप कंपैरेटिव रिलीजन के चैनल्स को फॉलो करें, आप टिकटॉक के ऊपर ह्यूमन राइट्स, फिलॉसफी, क्या स्काई इज द लिमिट, लिटरेचर, पोइट्री, क्या क्या चीज़ें हैं टिकटॉक पे पड़ी, म्यूजिक, मतलब कितना कुछ पड़ा। अच्छा, इसके अलावा हमारे मुल्क में मसला सिर्फ ये हो गया कि वो टिकटॉक में सिर्फ वो डांस, वो ये वो हो गया, तो हो गया जी ये टिकटॉकर, अच्छा टिकटॉकर को हमने एक ही छड़ी से हाँकना शुरू कर दिया। मैं ये कहता हूं कि वो तो है, और वो चलो वो सही नहीं है, उस पर हम क्या बहस करें, वो गलत है वो, लेकिन अपने
आंखों को खोलें और उस एक चीज़ की वजह से पूरे टिकटॉक को बुरा कहना ये गलत है। आप टिकटॉक की अफादियत को समझें और उसको अपने लिए यूज़ करें। आप यूट्यूबर्स टिकटॉकर्स की मेहनत और टैलेंटेड लोगों की कदर करते हैं? बेशक, मतलब आपको लगता है? मैंने बहुत सारे बेशक, बहुत बहुत मेहनती हैं और खुदा की कसम ये जो व्लॉगर्स हैं जो कि कॉमेडी क्रिएट करते हैं, मेरा कोई दिन नहीं गुजरता उनके बगैर। अच्छा, मैं बिल्कुल, कुछ ऐसे हैं जो मेरे फेवरेट हैं, जिनको मैं फॉलो करता हूँ। कौन कौन से हैं जिनको देखते हैं? अब्बास बुखारी, अब्बास बुखारी, तमकिनत, तो खैर अब टीवी की भी मायनाज अदाकारा है, तमकिनत मंसूर, और वो इतनी बड़ी मशहूर शख्सियत नहीं बनी थी, तब से हम उन्हें जानते हैं और हम उनके मद्दाह हैं। तैमूरी है। देखिए, मैं उसको कैटेगराइज नहीं करता कि टिकटॉकर है तो इंस्टाग्रामर है। मेरे लिए भाई वो फनकार है। नहीं, वो मेरी उस पे आता है, मतलब वो कुछ कंटेंट क्रिएट कर रहा है, मैं उसको कंटेंट क्रिएटर कहता हूँ। उसमें तैमूरी है, तमकिनत मंसूर है, अब्बास बुखारी है, अभी एक तो और नाम शायद ज़हन में आ जाए। तो अब वो टिकटॉक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, यूट्यूब पे भी अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, फैमिली में आपके जितने भी मेंबर्स थे वो सब माशाल्लाह अच्छे पढ़े लिखे, अच्छी जॉब, ये वो। आप पढ़ाई क्यों नहीं बन सके? नहीं, मतलब मेरा जुमला सवाल मुकम्मल कीजिए ना। मैं सवाल कि बाकी सब पढ़े लिखे थे, आप क्यों नहीं पढ़ सके? क्योंकि ये बड़ा वैलिड सवाल है। यही तो कह रहा हूँ कि मेरा सवाल ये है कि देखें, आपकी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं वो माशाल्लाह अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छी अच्छी जॉब्स पर लगे हुए हैं, लेकिन आपने पढ़ाई पर इतनी तवज्जो नहीं दी, और उसके बाद जिस फील्ड में आप आए उस फील्ड में आपने खासा नाम बनाया और अभी तक माशाल्लाह से आप अच्छा काम करें, तो घर वालों को लगा नहीं कि खोटा सिक्का बड़ा काम आ गया, या अभी भी नाराज़ हैं कि पढ़ा नहीं है इसने? नहीं, नाराज़ नहीं है, लेकिन वाकई खोटे सिक्के वाली बात आपकी सुमैर बिल्कुल ठीक है कि बाकी सब बहन भाई, पूरा ख़ानदान मेरा बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, जी जी, तो मेरे लिए सब परेशानी रहते थे कि ऐसा की बढ़ेगा, है की करेगा, है की करेगा। अच्छा, बस फिर आखिर में उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने कहा बेटा कुछ भी करना है, जो मर्जी करना है कर दो। मेरा बाप कहता कुछ भी कर लो, कुछ तो करो, कुछ तो करो। लेकिन नहीं, मेरे दोनों मेरे मतलब वालिदैन, मेरे वालिदा और वालिद दोनों बहुत खुश गए इस दुनिया से मुझसे। दे वर वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि एक मुतवस्सत घराने से ताल्लुक़ रखने वाला, रावलपिंडी के एक डाउनटाउन में पैदा होने वाला लड़का, कोई हमारे पास वसाइल नहीं, कोई पैसा नहीं, अच्छा। कोई जायदादें नहीं, तो ऐसा बच्चा अगर कुछ कर रहा है सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ कि घर की तरबियत एक ऐसी थी कि ओढ़ना बिछोना, मौसीकी, किताब, इल्म, दोस्ती, तो उस पे जितना भी उनकी ज़िंदगी में मैं कर सका वो मुझसे खुशी थे। लेकिन खोटा सिक्का वाली बात वो करते थे कि हाँ तू कोई, मतलब मेरे वालिद को एक बहुत बड़ा दुख जो वो लेके गए अच्छा, अपनी ज़िंदगी में मुझसे, वो था कि मैंने मास्टर्स नहीं किया, मैं एमए नहीं कर सका और मैं फेल हो गया और मैं ड्रॉप आउट हो गया। सो बीए में भी मेरी जब सप्ली आई और मैं फेल हो गया, तो इन चीज़ों ने मेरे बाप को बहुत दुख दिया। अच्छा, और लेकिन उसके बाद जब मैंने अपनी ब्रॉडकास्टिंग और टेलीविज़न और उसके अंदर जो नाम बनाया किया, तो वो थोड़ा सा उनका, वो कहते हैं ना, जख्मों पे मरहम तो रखी गई, लेकिन पढ़ाई अगर आप पूछते तो वो कहते कि हाँ भाई ये बात सही नहीं, पढ़ाई रह गई, इल्म जो है, किताब, दोस्ती जो है, वो उसमें तौसीक ज़रा पीछे रह गया। अच्छा, ये उनको गिला था। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा तौसीक आपका ये सुनकर कि आपने ये माना कि पिंडी के एक ऐसे इलाके में इतना ज़्यादा, लेकिन आप लाइफस्टाइल तो माशाल्लाह आप इस्लामाबाद के एक पॉश इलाके में रहते हैं, तो क्या ये कहते हुए होता नहीं यार मैं क्यों माजी को लेकर, बहुत सारे लोगों ने माजी के बारे में बात करते हुए उनको बड़ी शर्म आती है कि मैं वहाँ रहता हूँ, वही ना बताया कर यार। देखें, जो लोग अपना माजी छुपाते हैं उनके माजी में कुछ ऐसा होता होगा जो छुपाने वाला होगा। अच्छा, मेरे माजी में तो ऐसा कुछ नहीं है जो छुपाने वाला है। मुझे तो बहुत फ़ख्र है कि मैं गुवाहाटी बाज़ार, रावलपिंडी, बनी चौक के पास पैदा हुआ। मुझे तो बड़ा फ़ख्र है कि मतलब मैं कॉलेज तक पहुंच गया तो मेरे बाप के पास वेस्पा स्कूटर ही था, और क्योंकि उस वेस्पा स्कूटर के साथ साथ हमारे घर में किताबें भी बहुत सारी थी, तो वो बड़ा वो फ़ख्र की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तरबियत जो है ना, वो प्राइडफुल चीज़ है। किसी नवाही इलाके में पैदा होना या किसी गरीब घर में पैदा होना, आई थिंक, बल्कि मैं तो कहता हूँ ये ज़्यादा फ़ख्र की बात है।
बहुत अच्छी बात है। मैं आज जहाँ पे हूँ तौसीक कादर, आज जो कुछ भी है, अगर सोने चांदी का चमचा मुंह में लेकर पैदा हुआ होता और यहाँ पहुंचा होता तो वो बात ना होती, वो बात ना होती है ना। तो बसों में, सरकारी बसों में 98 रुपए का टिकट देके और बाप के साथ स्कूटर पे स्कूल कॉलेज जाकर यहाँ तक पहुंचे तो ये ज़्यादा फ़ख्र की बात है। मेरा तो ख्याल है ये माजी बताने वाली चीज़ है, ना कि छुपाने वाली। बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है कि आज के पॉडकास्ट की ये बात बहुत बेहतरीन बात है। और मेरा ख्याल है कि ये शायद हमारा माशरा भी ने इतना ज़्यादा कॉस्मेटिक कर दिया है सक्सेस के लफ्ज़ को, कि कामयाबी क्या है वो इतनी कॉस्मेटिक हो गई है कि मतलब बाल गिर जाना नाकामी है, आंखों के नीचे हल्के आ जाना नाकामी है, किसी गरीब घराने में पैदा हो जाना नाकामी है, मोटरसाइकिल पे दफ्तर जाना नाकामी है। देखिए ना, हमने ये मयार बना दिया, फिजिकल अपीयरेंस को मयार बना दिया। आपकी जो आप जिन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपकी पहचान बन गए और तारुफ बन गए, और वो नाकामी और कामयाबी का मयार बन गए। तो ये बड़े दुख की बात है। अच्छा, यहाँ क्या है और यहाँ क्या है वो तो किसी ने पूछा ही नहीं। किस पे बैठकर आए हो और लग कैसे रहे हो, इसने ये आपका तारुफ बन गया। अरे बात करो कि पहचाने जाओ, क्या बात है ना। तो वो बात तो कोई सुन ही नहीं रहा, वो देख रहा है कि अच्छा भाई कमीज कौन सी पहनी हुई है और बाल कितने हैं और हल्के हैं कि नहीं और गाड़ी कौन सी है। ये जब मयार बन जाता है किसी माशरे का, फिर वो नोज डाइव करता है, फिर वो तनज़ुली का शिकार होता है। अब इसी से रिलेटेड एक सवाल जो कि मुझे लगता है कि बड़ा मज़ा आएगा उस सवाल का भी, कि रेडियो पर कब काम शुरू किया पहली बार और कितने पैसे उस वक्त पहली बार लिए? क्योंकि वो जो पहली कमाई है ना वो इंसान को नहीं भूलती। बिल्कुल, मुझे आज तक याद है। 17 साल का था मैं, 1987, अप्रैल का महीना था, मैं 3rd ईयर में पढ़ता था और मैंने अंग्रेज़ी में पहला बुलेटिन पढ़ा था शाम के 6:30 बजे रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम, 6:30 PM पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, दिस इज़ रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद, द लोकल न्यूज़ रेड बाय तौसीक हैदर। क्या बात, ये पहला जुमला था जो मेरा, अरे वाह, अपने करियर का पहला जुमला। मेरे करियर का पहला जुमला 1987 में, आज से कितने 35 कितने साल पहले। अभी पॉडकास्ट से पहले तो आपने 32 साल उम्र बताई थी। नहीं, लग 32 का नहीं रहा। नहीं, मैं कहता हूँ उससे भी कम आपने माशाल्लाह। चलो 33 कर लो, 34 से ऊपर नहीं जाना, इससे ऊपर तो मैंने मानना ही नहीं। अच्छा, लेकिन जी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम 55, माशाल्लाह, गोइंग टू टर्न 56। अरे माशाल्लाह। मैं 1970 में पैदा हुआ था, मैं 55 साल का हो गया। And I'm so proud of the fact. माशाल्लाह। अच्छा, अब तक आपने, ये तो सवाल बहुत सारे लोगों ने कर लिया, शादी नहीं की। आपने कहा शादी नहीं की, पूछते हैं, ये नहीं पूछते कि शादी हुई नहीं, ऐसा नहीं कहा। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि जब ये आप देखते हैं शादीशुदा जोड़े बच्चों के साथ जा रहे हैं, आ रहे हैं, उस वक्त क्या फील, मतलब? बहुत अच्छा, मैं उनके लिए बहुत अच्छा फील करता हूँ। कभी अपने लिए सोचते हैं कि कर लेनी चाहिए थी? नहीं, मेरा ख्याल है ये तो रब से गिले वाली बात है। कि उसने, आपने जो कुछ, तूने मेरे लिए जो फैसला किया, मैं तुझे चैलेंज कर रहा हूँ, तो गुस्ताखी है, ब्लास्फेमी है। अच्छा, मतलब कोई, देखें, इस दुनिया में 8 बिलियन कहानियां हैं, उन तमाम कहानियों का लिखारी वो रब है। बेशक 8 बिलियन कहानियां लिखी हैं उसने, और अभी लिखे चला जा रहा है। कहानियों में मुमासलत हो सकती है, लेकिन चरबा नहीं है। क्या? तो मैं ये कैसे कह सकता हूं कि तूने जो मेरी कहानी लिखी, मैं तुझे चैलेंज करता हूं, तूने गलत लिखी। इससे बड़ी गुस्ताखी और ब्लास्फेमी क्या है? रब का शुक्र है, उसने जो मेरी कहानी लिखी बेहतरीन लिखी, और अगली बार वो मुझे दोबारा अगर भेजने, वो कहे भाई मैंने तुझे सिलेक्ट किया है, तू दोबारा जाएगा, अब बता तेरी क्या कहानी हो, मैं कहूंगा जो तूने लिखी थी वही दोबारा। आई वुड डेफिनेटली लाइक टू लिव द सेम लाइफ जो मैंने अब तक जी। मैं यही जिंदगी दोबारा जीना चाहूंगा, क्योंकि ये मेरे रब ने लिखी थी कहानी। क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छा, वो तो आपने बताया नहीं कि पहला मुआवजा कितना मिला? पहला मुआवजा मुझे याद है 35 35 रुपए।
$1,000 ऑफ कोर्स रुपए 35 रुपए? 35 रुपए। अच्छा, एक बुलेटिन के 35 रुपीज मिले थे एक पूरा बुलेटिन पढ़ने के। लेकिन जाहिर है उस महीने में मैंने 4 पढ़े थे तो 35 70, तो एक महीने के बाद 140 रुपए मिले थे। अरे वाह। क्योंकि वो पता नहीं मंगल था कि बुध के जुमरा, जो एक दिन था उन्होंने पहले एक दिन दिया कि हर मंगल को आप आके पढ़े, लेकिन वो फिर एक महीने के बाद अल्लाह का शुक्र है कि फिर अब कितने मिल जाते हैं? 35 रुपए से शुरू हुआ सफर। अब तो आजकल के मुताबिक देखा जाए ना तो वो 35 रुपए ही होंगे वैसे, अगर डॉलर अच्छा। की रेट देखो तो। हाँ ये बात तो है। पहले जो पैसे की वैल्यू या सोने की वैल्यू या डॉलर की वैल्यू थी उसी से आप मवाजना कर सकते थे ना। तो अब मेरा ख्याल है वो 35 रुपये वाला माहौल उत्ते ही है। अच्छा, वैसे अब आजकल आपको पता है कि प्रोडक्शन वाले बड़े समझदार हो गए हैं और वो क्या करते हैं कि बड़े से बड़े एक्टर को ना इस तरह ले, आपके 4 दिन है तो पर डे कर लें, तो पर डे कितने ले लेते हैं, और अगर लमसम तय करें तो क्या आज के दौर में आपने हायर करना है मुझे? क्या पता क्या पता आपके लिए तो डबल रेट हो। अरे 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 अरे, मुझे मस्त, मैं कह रहा हूँ भाई पहले आप पता- देखो इतना तुम अपने YouTube से कमा रहे हो, है भाई प्रोड्यूसर साहब, तो तुमसे तो डबल ही लूंगा मैं। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि ये इनका बड़ापन है, इन्होंने हमें टाइम दिया, खिलाया पिलाया, और एक अच्छा पॉडकास्ट भी इनके साथ हो रहा है। थैंक यू सो मच इसके लिए। नहीं आपने सबसे बड़ी बात ये कि आपने इतने इज्जत एहतराम खुलूस से राबता किया और पूरी बात को डिस्कस किया कि किस तरह, तो वो मेरे लिए ये चीज़ें ज़्यादा मानी रखती हैं। वरना वही वाली बात है कि मतलब ये पैसा वैसा ये सब चीज़ें बड़ी बेमानी सी हैं। असल में यह है कि आप इंसान कितने कमा रहे हैं ज़िंदगी में। आप कहेंगे भरे पेट की बात है, वो जिसके पास बिजली का बिल देने के पैसे नहीं है वो कहेगा भाई इंसान नहीं कमाने भाई, मतलब पैसा कमाना है, बिजली का बिल देना है। वो बात अपनी जगह है, लेकिन इंसान भी कमाने चाहिए। नहीं, आपकी ये बात बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पॉडकास्ट में भी पहले पूछते हैं, भरे पेट वाले भी, लेकिन आपका तो हम पहले भी शुक्रिया अदा कर चुके हैं, अभी भी करते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, वो जो था कि अब 35 रुपए से शुरू हुआ सफर। मेरा एक सवाल है आपसे, 35 रुपए को 2 मिनट साइड पे रखिए, ठीक है। ये जो पूरा MA फ़लसफ़े का जो ये पूरा स्क्रिप्ट तैयार था, ज़रा कागज़ ऐसे ऐसे करके दिखाओ सबको। ये जी मेरे सवाल थे जो सुमैर चौधरी रेडी करके लाया था, ये ज़रा चेक करें ये सवाल। अच्छा, जब से पॉडकास्ट शुरू हुआ है एक दफ़ा भी उस तरफ नहीं गए, नहीं गए, जब से पॉडकास्ट शुरू हुआ एक दफ़ा भी आप इस तरफ नहीं गए, नहीं गए। तो ये लिख के क्यों लाए थे इतने बड़ी बूटियाँ जो थी साथ? अक्सर मेरी टीम का जो मेन बंदा है, वो जो बंदी है, वो बहुत मेहनत से सवाल निकालती है और आखिर में मुझे कहती है आपने तो वो पूछे ही नहीं। तो मैं यही कहता हूँ उसको क्यों रखा हुआ है आपने? नहीं, वो फिर भी मुझे लगता है कि वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, वो जो सवाल अच्छा। आते हैं। मेरा ख्याल है आपको वो एक तसल्ली हो जाती है कि हाथ में कुछ है मेरे, है ना? अच्छा, तो वैसे आप माशाल्लाह से अब काम कर रहे हैं, तो पहली बार किसने ऑफर किया आपको कि होस्टिंग छोड़ दें, अब बस आ जाएं एक्टिंग की तरफ? नहीं, ये तो नहीं कहा था कि होस्टिंग छोड़ दें। नहीं, मेरा मतलब है कि लेकिन हाँ, एक्टिंग फहद मुस्तफ़ा की प्रोडक्शन कंपनी जो है बिग बैंग, उन्होंने वो कभी तो मुझे ऑफर किया, जो 2-2.5 महीने मैंने कहा ऐसे क्या गलत नंबर मिल गए। अच्छा, लेकिन आई थिंक दे वर वेरी काइंड, एंड फहद और डॉक्टर अली जो उनके बिजनेस पार्टनर हैं और बदर महमूद जो कभी मैं कभी तुम के डायरेक्टर थे, ये लोग बड़े क्लियर थे कि इनको हानिया मतलब हानिया आमिर नहीं, मतलब शर्जीना का जो वालिद चाहिए, तो हानिया आमिर का जो वालिद है या शर्जीना का जो वालिद है वो ये चाहिए। ये बड़े क्लियर थे और मैं कहता था भाई की हो गया, इतने बड़े बड़े एक्टर बैठे, मैं तो एक्टर हुई नहीं, तो अजीम आप ही। अच्छा, राब्ता उस चक्कर के अंदर फिर वो हो गया। अच्छा, राब्ता उन्होंने किया? जी, मैं ये बात इंग्लैंड में होता था। हाँ जी, मैं इसलिए ये बात पूछ रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि हमारे जो सीनियर एक्टर्स होते हैं या होस्ट होते हैं वो खुद राब्ते करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि काम दोबारा से मिल जाए। आपने ना अभी एक बात की कि हमारे सीनियर एक्टर्स जो है वो राब्ते कर रहे होते हैं कि काम मिल जाए। इस सवाल के अंदर मुझे थोड़ा सा लगा कि माजरत के साथ आपने कहा कि सीनियर करते रहा, इसमें क्या हर्ज है? नहीं, कोई हर्ज नहीं। देखें, अगर अदाकार भी राब्ता करता है और कोई जूनियर उसका काम है उसको करना। सीनियर क्या
स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट भी राब्ता करता है, बिल्कुल करता है। तो ये इसमें क्या हर्ज है? नहीं बिल्कुल हर एक जो है करीम का ड्राइवर या उबर का ड्राइवर, वो भी तो अपनी गाड़ी चौक में रख के बैठा हुआ है कि मुझे काम मिल जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। वो जो ऑनलाइन गया हुआ है, एक तरह से उसने राब्ता किया हुआ है कि भाई मुझे सवारी चाहिए। जो टैक्सी वाला है वो भी काम ढूंढ रहा है, तो अदाकार भी काम ढूंढेगा। इसको आप जैसे मतलब पॉडकास्ट वालों को लुक डाउन नहीं करना चाहिए। अच्छा नहीं, मेरा सच में ऐसा कोई वो लगा ऐसा था नहीं कि आपने कहा सीनियर आर्टिस्ट जो है वो राब्ते करते हैं कि काम मिल जाए। अरे भाई क्यों ना करें, यंगस्टर्स को भी करना चाहिए, मेन स्ट्रीम वाले भी करते हैं, बिल्कुल करना चाहिए। अपने राब्ते होते हैं, वो भी राब्ते करते हैं, वो भी राब्ते करते हैं। ये प्रोफेशन का हिस्सा है। राब्ते के बिना पायलट भी जॉबलेस हो जाएगा। एमिरेट्स का पायलट को आज नौकरी नहीं मिलेगी, तो वो कल को इत्तेहाद को, कतर को, एयर ब्लू को राब्ते करेगा कि भाई मेरे पास काम नहीं है, आपको चाहिए मुझे पायलट रख लें। तो एक अदाकार के पास काम नहीं है और वो कहता है कि मुझे अदाकार रख लें, तो इसमें आपको एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बात भी आपको माननी पड़ेगी कि बहुत सारे डायरेक्टर्स बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को बार बार राब्ता करने पे वो रिस्पेक्ट भी नहीं देते। वो एक अलग बात है। आपने इस सेंट की बात की, वो मैं ये कहना चाह रहा था। हाँ, वो रिस्पेक्ट, क्योंकि देखिए बात रिस्पेक्ट की नहीं, मेरे ख्याल है रिस्पेक्ट देते हैं, काम होता नहीं है। काम होता नहीं है। देखो सुमेर, मैं एक डायरेक्टर हूँ, ठीक है, मुझे 17 लोग राब्ता कर रहे हैं। किस किस को काम दे, किस मैं इवन प्रोड्यूसर भी हूँ, मैं इवन चैनल भी हूँ, मैं किस किस को काम दूँ? तो जाहिर है मैंने तो उन 2 कैरेक्टर्स के लिए 2 ही लोगों को रखना है ना, ऑप्शन में 4 थे। अच्छा, आपने हानिया आमिर के साथ काम किया। हानिया आमिर के बारे में ये कहा जाता है, बल्कि उनके साथ कभी मैं कभी तुम में सॉरी अच्छा, हानिया आमिर के साथ आपने काम किया। उनके बारे में उन्हीं के साथ काम करने वाली नईमा भट्ट ने कहा कि ये कैमरे के सामने बहुत अच्छी बन जाती हैं लेकिन नए लोगों को लिफ्ट नहीं कराती, बहुत गुरूर है इनमें। और ये सिर्फ उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर नहीं कहा, बहुत सारे शोज़ में बैठकर भी कहा। आपने किया काम हानिया आमिर के साथ, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। देखिए हर एक अपना अपना तजुर्बा होता है। मुझे याद है हानिया के साथ मेरा पहला दिन था, मैं कमरे में एंटर हुआ, शी स्टूड अप, और आखिरी दिन तक और आज भी मतलब जब भी मुलाकात होती है, आप सबसे पहले हानिया खड़े होके सर। तो मेरा तो ख्याल है बहुत ही अच्छी तरबियत वाली, बहुत ही रिस्पेक्ट देने वाली बच्ची है। हाँ, लेकिन ये अलहदा बात है, हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, उसमें किसी के साथ दोनों तरफ की चीज़ें होती हैं। बाय द वे यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, नईमा भी बहुत अच्छी अदाकारा है। अच्छा, नईमा के साथ उस समय मैंने काम, क्योंकि मेरा ट्रैक बिल्कुल फ़र्क था, उनका फ़र्क था ड्रामे के अंदर। हानिया के साथ मेरा ज़्यादा काम था, ठीक है। लेकिन नईमा इज़ अ वंडरफुल एक्ट्रेस। अच्छा, नईमा बहुत, आप अच्छा क्या आपको नहीं मालूम मतलब कितना अच्छा उसने निभाया अपना वो किरदार। तो मेरे ख्याल में अदाकारी, लेकिन आपका सवाल एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन है, तो आई थिंक मैं तो आपके साथ हानिया आमिर को A+ रेट करूंगा एज अ पर्सन। ठीक है। बहुत इज्जत देने वाली बच्ची, बहुत अच्छी, फन लविंग, गपशप, और बहुत मेरा तो हानिया आमिर के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। आज भी हम एक दूसरे की चीज़ें देख रहे होते हैं और राब्ते में हैं, और ठीक है। जाहिर है शी इज़ डूइंग माशाल्लाह बिग एंड ग्रेट इन हर लाइफ, एंड आई विश हर ग्रेट सक्सेस। लेकिन मेरा तो बहुत यादगार और मज़ेदार एक्सपीरियंस था हानिया के साथ। अच्छा, होस्टिंग से आप एक्टिंग की तरफ आए और मुश्किल तो लगा होगा उस वक्त या नहीं? नहीं, हाँ शायद, लेकिन उसको मैं मुश्किल नहीं कहूँगा, उसको मैं ये चैलेंज ज़रूर कहूँगा कि मैंने एक अपने रोल से निकल के दूसरे रोल में आना था, और आपने देखा होगा कि मैंने साथ ही होस्टिंग छोड़ दी। ठीक है। जो ही मैं अदाकारी की तरफ गया, मैं उसके बाद से कोई टीवी एंकरिंग नहीं कर रहा, और ये ऑन पर्पस है। ठीक है। ताकि वो मैं इस नई चीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ, मैं इस नई चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, और अभी करता चला जाऊंगा। अच्छा, मैंने एक और देखा, आपने बाप का किरदार अदा किया, लेकिन उसके बाद आपने उस पर छाप नहीं लगाई कि बस मैं, ये आपने खुद डिसीजन लिया या आपको बाप, क्योंकि आपको पता है कि वो इजी है, हर ड्रामे में बाप का किरदार भी मिल जाता है, सबसे आसान काम है, और वही गिने चुने वो डायलॉग्स होते हैं, या बेटी के साथ बैठ, बिल्कुल जी बिल्कुल। तो अचानक से आपका वो बड़े बालों वाला गेटअप, और वो एक एड में आप कॉमेडी कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें देखकर तो बड़ी हैरानी हो रही थी कि
नहीं, मैंने ये ऑन पर्पस किया इसलिए कि मैं टाइप कास्ट नहीं होना चाहता था कि अच्छा जी वो मतलब हीरोइन का बाप, हीरो का बाप, और वही आप वाली बात है कि वो सबसे आसान काम होता है। एक जैसे डायलॉग्स हैं, बस आपने बैठना है और नाश्ते के टेबल पे बैठ के बेटी को दिलासा देना और दिलासा देना। नहीं, अब उसमें कैरेक्टर्स भी होते हैं, कैरेक्टर्स भी होते हैं, बैक स्टोरी हर किरदार की अपनी होती है, लेकिन ये ऑन पर्पस था कि मैंने वो बहरूपिया जिसका आप रेफरेंस दे रहे हैं, वाइट बालों वाला, उसके अंदर वो अपने स्टेप सन फैसल कुरैशी को अब्यूज़ करता है फिजिकली, इमोशनली, और एक नेगेटिव कैरेक्टर अच्छा है। कैसा लगा वो कैरेक्टर बहुत अच्छा। और उसके बाद अब जो आजकल मेरा चल रहा है मैं ज़मीन तो आसमान, जिसमें मैं अपनी बेटी को मर्डर करता हूँ, और सो ये सारे चीफ मिनिस्टर एज ए पॉलिटिशियन, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेरा ख्याल है कि डिलिबरेट हैं, ऑन पर्पस हैं। अच्छा उसमें मैं देख रहा था आपकी वो मूंछें थोड़ा सा तो बड़ा जबरदस्त, क्योंकि एक तौसीक हैदर अस्सलाम वालेकुम पीटीवी का दौर था और बड़ा गिना चुना आपको जो बताया वही बोलना है। तो ये तौसीक हैदर, आप बच के रहें इस तौसीक हैदर से जो ऐसे ऐसे करता है और अपनी बेटी को मर्डर कर सकता है। तो जरा सुमैर बच के रहना मुझसे, जो जिसने अपनी बेटी को नहीं छोड़ा वो जरा हिसाब बराबर रखना। सॉरी सर, माजरत चाहता हूं। अच्छा गालिबन आपने, नादिया खान ने और फराह सादिया ने मॉर्निंग शो शुरू किए, और उस दौर में सिर्फ पीटीवी हुआ करता था, लेकिन उस मॉर्निंग शो में और आज के मॉर्निंग शो में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इधर बाबा जी लाए जाते हैं, काले जादू वाले भी, जादू निकालने वाले भी, शादियां भी फेक करवाई जाती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं। इन चीज़ों को देखकर आपको लगता है कि वो मॉर्निंग शो जो हम किया करते थे उसकी क्या क्लास थी, और आज के मॉर्निंग शो जिसमें मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारा छिछोरापन दिखाया जाता है, मतलब ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं कि वो समझ से बाहर होती हैं। तो आपको देखकर लगता है कि क्या यार। देखिए, पहले तो आपकी तस्दीक करूं कि मॉर्निंग शोज मैंने नादिया खान और फराह सादिया ने शुरू नहीं किए थे। ठीक है, हम उस वक्त बहुत छोटे थे, आप तो शायद उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। मॉर्निंग शो शुरू हुए थे पाकिस्तान में 1988 में, ओके, 1988 में, और ये शुरू किए थे मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब और कुरातुलैन अली साहिबा ने। ये हैं पाकिस्तान के पहले मॉर्निंग शो होस्ट्स। ठीक है, ठीक हो गया जी। ये तो हम बहुत बाद की खेप हैं। कल के बच्चे नादिया खान, कल के बच्चे तौसीक हैदर, कल के बच्चे फराह सादिया, जिनके आप नाम ले रहे। तो एक तो मेरा ख्याल है कि ड्यू क्रेडिट उस नस्ल को देना चाहिए, उन प्रोड्यूसर्स, उन विजनरी लोगों को देना चाहिए जिन्होंने मॉर्निंग शो को स्टार्ट किया। तो पहले तो ये आपकी तस्दीक हो जाए। ओके, ठीक है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि ना उन्होंने और ना फिर हमने ये काले जादू और ये बाबे नहीं बुलाए, लेकिन मैं एक बात कहूँ उसमें, बात यह है कि ये जो काला जादू वादू और ये सब शादियां और तलाक़ें, ये भी ना, ये वक्त मेरा ख्याल है अब ये गुजर चुका हुआ है। ठीक है। अब हमारे जो मॉर्निंग शो होस्ट हैं वो एफर्ट ज़रूर कर रहे हैं, इश्यूज़ पे बात करते हैं, अपने अंदाज में ही करते हैं, लेकिन वो बात ज़रूर करते हैं। और वो अब ये उनको पता है कि उनकी काफ़ी छतरोल हो चुकी है इस चीज़ पे, ठीक है, इसलिए वो अब ये चीज़ें नहीं कर रहे होते। अब ठीक है। काफ़ी मतलब साइकोलॉजिकल इश्यूज़ पे, डिप्रेशन पे, बच्चों की तरबियत पे, अब काफ़ी इश्यूज़ लिए जाते हैं और उन पे शोज़ पे गेस्ट्स को बुलाया जाता है, विच इज़ फाइन। तो मेरा ख्याल है कि काला जादू शादू पे ना इतनी ट्रोलिंग हो चुकी है कि अब के जो मॉर्निंग शोज़ हैं वो ऐसा नहीं कर रहे। मेरा ख्याल है कि वैसे चलता रहता है, लेकिन मुझे आपसे एक बात, शायद मैं देखता नहीं हूँ, शायद आप देखते हैं तो आप बेहतर बता सकते हैं, शायद ये आपसे सवाल होना चाहिए। अच्छा, अभी भी हो रहा है? अभी भी चलते हैं ना बहुत सारे करें morning shows सीरियसली। में, और मैं मेरे काले जादू अभी भी चल रहे हैं। काले जादू 2025 में 2025 में काले जादू वालों को बुलाया जाता है और पूछा जाता है जिन्नात कैसे हाजिर होते हैं। अच्छा, वाकई ये सब कुछ। अच्छा, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मैं अब कैसे कहूँ कि अजीब सा लगता है, वो कहेंगे अच्छा, लेकिन मैं ना टीवी ये चैनल्स नहीं देखता। अच्छा, नहीं देखते? आप अभी मेरे घर आए नीचे, आपने देखा एक टीवी पड़ा हुआ है और उसके ऊपर गाने मौसीकी चल रही थी। बिल्कुल ऐसे ही। मेरे टीवी पे सिर्फ दो चीज़ें चलती हैं, या म्यूजिक और या स्पोर्ट्स। दो चीज़ें, क्रिकेट, टेनिस, ये मैं मतलब ये चल रहा होता है मेरे टीवी पे, या किशोर कुमार के, तो मेहदी हसन, मैडम नूर जहाँ के,
या 90s के बॉलीवुड लॉलीवुड या इंग्लिश के पुराने गाने, ये म्यूजिक चल रहा होता। ठीक है। अच्छा, आपके दौर में दैट्स इट। इसलिए मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूं कि जो चीज़ें आप मुझे बता रहे हैं कि काले जादू वादू ये वो ये आज भी हो रही है, मैं देखता नहीं हूं, इसलिए मैं नहीं कुछ कह सकता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज के दौर में आप बहुत सारे शोज़ में गए हैं और बहुत सारे प्रोग्राम आपने होस्ट भी किए हैं, तो अब तो स्पेशली कहा जाता है कि देखें आपको बुलाया है तो कुछ तो हमें चाहिए, स्क्रिप्टेड होता है और पहले से डिस्कस होता है, क्योंकि उनको पता है कि हम टीवी से कमाए ना कमाए, सोशल मीडिया से हमने कमाना है। आपके दौर में भी होता था कि स्क्रिप्टेड कुछ? नहीं होता था। उस वक्त देखे ना, इस तरह का कंपटीशन था नहीं। और मुझे आप जैसे लोगों से बड़ी हमदर्दी है कि आपने अपने पॉडकास्ट के अंदर से अब आज के इस नशिस्त में आपको तौसीक हैदर से कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर चाहिए कि भाई इतना एफर्ट करके आए किए, ठीक है, तौसीक को कोई पैसे नहीं दिए, उसने प्यार में मान गया, लेकिन हमें कुछ ऐसा कंटेंट चाहिए तौसीक हैदर से जो कि कल को हम वायरल करें। एग्जैक्टली। अपनी पूरी टीम की तनख्वाहें पूरी नहीं करनी, ये आपका चैलेंज है। और अफसोस ये है और दुख है और आपसे हमदर्दी है कि कुछ तो निकलना है। अच्छा, मुझे अब उसका हल क्या है? अब उसका हल यही है कि तौसीक साहब कुछ ऐसा कुछ कह दें, और फिर पॉडकास्टर या तो शादी वल जाता है, शादी वल नहीं जाता तो फिर नादिया खान वल जाता है, नादिया खान वल नहीं जाता तो फिर कहता अच्छा जादू टूने ते आ जाओ, जादू टू। आप लोगों की मजबूरी है कि आप बात शादी से शुरू करके तो पैसों से शुरू करके तो नादिया खान से लेके तो जादू टूने, इसके अलावा क्योंकि फिर मजबूरी है आपकी। मुझे आपसे हमदर्दी है कि आप लोग इस तरह के मुझे ये बताएं कि आज के पॉडकास्ट में हमने कुछ स्क्रिप्टेड किया? कुछ भी नहीं, जो चल रहा है। और ये मैं बताऊं, ये जितने जिनके सफ़े लिख के लाए और हमने हंसी में हमने बात की कि अच्छा इसमें क्या लिखा हुआ क्या है, मैंने कहा नहीं जी नहीं, मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ सो ब्यूटिफुल। कि मैं तो बिलीव ही नहीं करता कि सवाल, मैं तो खैर सवाल बनाने भी बिलीव नहीं करता एज होस्ट। बिल्कुल ठीक है, मैंने कभी अपने सवाल लिखे नहीं, बनाए नहीं, एक शख्स के साथ बनाए थे बस। हाँ, लेकिन उसमें इतनी बात हो चुकी है फौजान के पॉडकास्ट में, मैंने देखा। मतलब नहीं देखिए आपके सामने जब ज़िया मोइनुद्दीन साहब, वो एक वाहिद शख्सियत है जिनके लिए मैंने सवाल लिखे थे। अदरवाइज मैं कॉन्वर्सेशंस में बिलीव करता हूँ, सामने गेस्ट आया और आप जैसे आपने अभी बातों में से बात, मतलब आपने एक लफ्ज भी नीचे से नहीं देखा और उसी का लुत्फ आया। हाँ, देखा ना, मजा आया इस बात का कि उसी बात से बात निकली। पैसों की बात हुई तो जनाब दौर की बात हुई, दौर की बात हुई तो अंदाज़े बयां की बात हुई ना, तो ये है। लेकिन ये रियलिटी, कमिंग बैक टू योर पॉइंट, ये रियलिटी है, चाहिए कुछ ना कुछ चाहिए। कुछ देखिए, आपका प्रोड्यूसर आपका डायरेक्टर कहता है भाईजान आपको होस्ट रखा हुआ है, मुझे आज तौसीक हैदर के सेशन से क्या मिला, कुछ दो मुझे वायरल चाहिए। आप रात को बैठ के सोचते हैं तौसीक हैदर से क्या पूछूं, कल नो वायरल हो जावे, वो फलानी उनकी चीज बड़ी वायरल हुई है, फलानी वायरल हुई है, मैं क्या ऐसा करूं? ठीक कह रहे। तो ये चैलेंज है आज का। और अच्छा, आपने इसका कुछ हो नहीं सकता, नहीं हो सकता इसका। हाँ, ये जरूर है कि इस तरह की चीजें ना देखने वाले भी हैं, लेकिन वो कम तादाद में, वो वायरल नहीं होता, उस पे रेटिंग नहीं आती। आप जितनी मर्जी अच्छी बात कर लें, कुछ भी कर लें, वो प्रोग्राम माठा रहेगा। अच्छा, वो माठा कंसिडर होगा क्योंकि उसको आई बॉल्स नहीं मिल रहे, नहीं मिलेंगी। बिल्कुल वो माठा शायद इंटेलेक्ट और नहीं, वो लोग इल्मियत के एतबार से माठा नहीं उसे कह सकते। माठा का लफ्ज दूसरे मानों में जो आप जी बिल्कुल। अच्छा, आपने इतने सारे इंटरव्यूज किए अपनी जिंदगी में, बहुत सारी बड़ी बड़ी शख्सियत से आप मिले, कौन सा ऐसा इंटरव्यू जो आज तक याद हो? बेशुमार। नहीं, कोई एक ऐसा? बेशुमार। अच्छा, बेशुमार यार, बहुत ही वो इंटरव्यू था। नुसरत फतेह अली खान से लेके परवेज मुशर्रफ तक, तो वीना मलिक से लेके और किसी आलिम दीन तक, सबके, पॉलिटिशियन से लेके यूसुफ ज़रा गिलानी से लेके तो अरफा करीम रंधावा तक, मतलब इट्स अ रेंज ऑफ। तो मैंने जिसने हज़ारों इंटरव्यूज़ किए उससे ये पूछना कि कोई एक बताएं, आई थिंक ये ज़्यादती है, इसलिए कि एक से बढ़ के बानो कुदसिया से लेके फातिमा सुरैया बचिया, मतलब क्या क्या बड़े बड़े नाम है जिनसे सीखा, जिनके कदमों में बैठे। मुस्तनसर तारड़ साहब का जैसे मैंने इंटरव्यू किया कि जिसने पाकिस्तान का पहला मॉर्निंग शो होस्ट किया था, है ना। आप तो शायद
88 में आपकी कितनी उम्र थी, पैदा हो गए थे? 85 में। तो आप 3 साल के थे जब पाकिस्तान का पहला मॉर्निंग शो ऑन एयर गया। आप उस वक्त 3 बरस के थे। तो वो जो शख्स जिसने वो डिज़ाइन किया और ऑन एयर किया, उसके कदमों में बैठ के मैंने उसका इंटरव्यू किया। क्या बात। तो ये वो मोमेंट्स है, मेरी जिंदगी में मोमेंट्स हैं, इंटरव्यूज नहीं है। इंटरव्यूज उस इंटरव्यू में बात क्या हुई थी मुझे शायद याद भी नहीं, याद। लेकिन मुझे ये लम्हा याद है कि मैं तारड़ साहब की कदमों में बैठ के हमने कोई जोक शेयर किया था और वो हंस रहे थे मुझे देख के और मैं देख के उनको हंस रहा था। Seniors और एक बड़ी की respect। खूबसूरत तस्वीर भी मेरे पास है। वो मोमेंट मेरे लिए प्राइसलेस है। क्या बात है। अच्छा 1997 से 98 में आपकी पसलियां टूट गई थी। कैसे टूटी, किसने तोड़ी? नहीं, सिर्फ पसलियां नहीं टूटी थी, मेरे 8 से 10 फ्रैक्चर्स हो चुके हैं बॉडी के मेरे। आपको ये थोड़ी बहुत हैरानी, क्योंकि ये तो मीडिया पर नहीं आया था। नहीं, 1997 से 98। हाँ, वो किसी पर्सनल दोस्त ने आपको बताया होगा, लेकिन मेरे ना 8 से 11 हड्डियां टूट चुकी हैं। उस वक्त टूटी थी? नहीं, मुख्तलिफ अदवार में। अच्छा। मेरा एंकल फ्रैक्चर हो चुका हुआ है। ये 98 में जब पसलियां टूटी थी, मेरे एक दोस्त ने आके मुझे जप्फी लगाई थी और इतनी जोर से जप्फी लगाई थी कि कटक करके मेरी पसलियां टूट गई। अच्छा। और पसली टूटने ये 90 से जो मैं पूछ रहा हूँ उस वक्त की बात? मुझे सन याद नहीं। अच्छा, मुझे सन याद नहीं है, लेकिन वो पसली, अब वो जो पसली टूटी उसके जुड़ने में 1 साल लगा। क्योंकि पसली वो जिस्म का हिस्सा होता है जो वो हड्डी होती है सबसे देर से जुड़ती है। ठीक है। क्योंकि आप सांस ले रहे हैं, वो साथ वो पसली खुलती है, बंद होती है, भाई उन्हें टाइम दो, ऐसे जाके बैठेगी तो जुड़ेगी। हाँ हाँ। आप 2 मिनट बाद उसको ऐसे कर देते हैं, फिर ऐसे करते हैं, तो हड्डी बेचारी कहेगी मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ की जगह मैंने बहन दो तो मैं जुड़ा। पसली का जुड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है। अच्छा। तो वो 2 पसलियां मेरी टूटी, उसके बाद अंगूठा, मतलब मेरे बहुत हड्डियां टूटी। मैं आपको ये बात, छत से गिर के, दरख्त पे चढ़ते हुए, कार एक्सीडेंट में, जप्फी लगाते हुए, तो मैं बड़ा आउटडोर किस्म का बच्चा था। आप इतने नाजुक थे कि जप्फी से पसली टूट गई? नहीं नाजुक। हाँ, नहीं, ये बड़ा अच्छा सवाल है। इसका जवाब है हाँ। अच्छा, ठीक है। क्योंकि वो भालू जो मुझे जप्फी लगा रहा था, हाँ हाँ। आप उसे देख लें हाँ। तो बस फिर आप कहेंगे नहीं भाई मैं रहने दे, मैं भी नाजुक हूँ। ओए होए होए। अच्छा। बड़े प्यारे। अच्छा, मैं रात को बैठा हुआ था एक जगह पर, तो मैंने कहा कि मैं कल जा रहा हूँ तो सीख हैदर साहब का पॉडकास्ट करने। तो उन्होंने कहा कि पूछना कि 1997 थोड़ी पसली के लिए थोड़ी सी। अच्छा, वो जिस डॉक्टर ने आपका उस वक्त एक्सरे किया इस्लामाबाद में, ये वो थे, ये उन्होंने मुझे बताया। वो उस वक्त कप्तान थे। उस वक्त कप्तान थे, अब वो ब्रिगेडियर। हाँ, अरे उन्होंने मुझे बताया कि आपने जाकर, मैं पहुंच गया हूँ, देख। अच्छा। मैं पहुंच गया कप्तान। हाँ, तो वो उस वक्त ज़ाहिर है चीखें निकली। अच्छा तौसीफ भाई, अभी आपके जहन में मेरा ये जो सवाल है, ये बहुत मुझे लगता है कि मेरे दिल के करीब है और आखिरी भी है, और उम्मीद कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि अब एक्टिंग में आपको कौन से किरदार की एक वो उम्मीद कि यार ये किरदार मुझे मतलब करना है? और नहीं कुछ नहीं, मैं एक नाबीना का किरदार करना चाहता हूँ, या मैं एक कैदी का किरदार करना चाहता हूँ, या मैं नहीं, ये ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। अच्छा, कि किसी के साथ काम करना है, ये नहीं, ये चीजें बिल्कुल नहीं सोच रही थी। गो विद द फ्लो यार। अच्छा, आपने जो कोई डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर आपको कोई अच्छी चीज ऑफर करे, हाँ वो आप जरूर तयन करें कि कौन सी अच्छी चीज है, क्या है। लेकिन ये बैठ के सोचना, वो गए वो वक्त भाई, अब तो दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है। अच्छा, अब ये कि नाबीना, हाँ, अगर नाबीना का, कोई कैदी का, कोई मजलूम का, कोई कैंसर पेशेंट का, कोई मरने से 1 घंटे पहले का, जो भी चीजें मिले उनको एंजॉय करें और उनको बेहतरीन तौर पे अदा करें। लेकिन बैठ के सोचना कि मैं एक इलेक्ट्रिशियन का किरदार अदा करूंगा एक दिन और मैं पंखा ठीक करके दिखाऊंगा कि, और फिर उसी पंखे से आखिरी सीन में मेरी खुदकुशी होगी, मतलब इस तरह की चीजें बनाना और सोचना, वो मैं ऐसा नहीं करता। अच्छा, आपने लोगों को लगता है कि आपने कभी मैं कभी तुम में स्टार्ट किया, लेकिन आपने एक टर्किश ड्रामे में भी काम किया अतीका ऑडो के साथ, वो लोगों को शायद नहीं पता। हाँ, वो एज सच कोई टर्किश जाहिर ना मुझे आती है ना अतीका जी को, इंग्लिश की वजह से शायद वो इंग्लिश का कैरेक्टर था जो मुझे और अतीका ऑडो को ऑफर हुआ और हमने किया।
वो ड्रामा भी पाकिस्तान में क्योंकि रिलीज नहीं हुआ इसलिए कम लोगों को पता है। वो टर्किश ज़बान में था, पूरा सीरियल था, और उसके अंदर 2 किरदार थे जो दिखाया गया था कि वो पाकिस्तानी हैं और लंदन में रहते हैं और मियाँ बीवी हैं, और उनका बच्चा जवान होकर तुर्की गया है। तो वो बैक स्टोरी में वो टर्किश वहाँ गया और उसने टर्किश बोलनी सीखी, और फिर उसकी कहानी थी उस बच्चे। अच्छा, उस बच्चे उसके माँ बाप पाकिस्तानी थे। अच्छा, वो मैं और अतीका ओडो बने थे। इस बात को आई थिंक कितने साल हो गए, 3-4 साल हो गए। बस ये लोग हैरान हो रहे होंगे। कोई ये प्याज पहले उसका भी- नाम था। अच्छा, तो खैर आज का जो पॉडकास्ट है, क्योंकि अब तौसीक भाई ने कहीं जाना भी है और हमें इन्होंने टाइम भी दिया और बहुत मज़ा आया। और यकीन करें, ये जो इतने सवालात थे मेरे पास, इतनी बातें, इतनी चीज़ें थी, वो वहीं की वहीं रह गई, क्योंकि इनके साथ बात करते हुए बातों से बातें, मतलब ये वो पॉडकास्ट है जो दिल की बातें की गई हैं इसमें। नहीं, मुझे बहुत मज़ा आया आपकी टीम से मिलकर। इतने यंग बच्चे आप के साथ हैं और पूरा स्टूडियो आपने सजा दिया यहाँ पे मेरे घर पे आके, सो थैंक यू वेरी मच। और आई विल लुक फॉरवर्ड कि इस तरह की बोरिंग बातें भी कोई सुनना चाहता है, या लोग चाह रहे थे कि बस वो जब फलानी सवाल हुआ तो उसके बाद रेटिंग वाला कोई जवाब आता है। हमने तो भाई दिल की बातें की हैं। नहीं, हम रेटिंग वाले लोग नहीं है। मेरी रील्स जब मिलियंस में चली, मैं हैरान होता हूँ खुदा की कसम। वो पता नहीं 7 मिलियन तो 3 मिलियन, मैं हैरान, मैं कही ये इसमें लोगों को क्या नजर आया। लेकिन शायद लोग इस तरह की चीज़ें भी इंजॉय करते हैं। लेकिन आजकल की जो रेटिंग और आई बॉल्स और इसका पूरी जो साइंस है ना भाई, मैं इससे बिल्कुल आउट हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, देखें, बात ये है कि नीयतों पर है। कुछ लोग चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा करके रेटिंग हासिल करें, लेकिन आप दिल की बातें कर देते हैं और वो लोगों को पसंद आ जाती हैं, और ऊपर से आपकी जो मुस्कुराहट, पर्सनालिटी, इसको भी लोग देखते हैं। शायद आप माशाल्लाह से, और अभी तक मैं पूछना चाह रहा था कि एज कितनी होगी। मैंने आपको अभी बताई है। नहीं, मेरी मैं आपने बता दी 50 से, और मैं हैरान हूँ, वरना जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को मेंटेन रखा हुआ, वो नहीं आपकी बताते। कितनी एज है? नहीं, मेरे को तो ना पूछो। नहीं, क्यों भाई? अच्छा, ये क्या बात हुई? क्यों जी, बताएं। नहीं। और अगर ये चीज कटी अच्छा, तो आपने ये पूरा ना एडिट करके मुझे भेजना, मैं अप्रूव करूंगा तो ये ऑन जाएगा। और इसकी रील अलहदा बनेगी। प्रोड्यूसर साहब नोट हो जाए। नोट। हाँ नहीं, जी। मेरी 40। 39। आई यार 40 होगी ना, 39। नहीं 40 के तो नहीं लगते आप। हाँ? आई थिंक 34 35 अरे ये नहीं, तो मैं- आप ऐसे ही। ये नहीं, मैं 40 साल का हो गया। अच्छा। 40 साल, अभी दिसंबर में हो जाऊंगा, तो बर्थडे इंशाल्लाह इकट्ठी करेंगे। यानी मैं जब कॉलेज में था तब आप पैदा हुए थे। अरे माशाल्लाह, हाँ, जाहिर है। माशाल्लाह। और अभी तक इन्होंने माशाल्लाह अपने आप को फिट रखा हुआ है। आखिरी ये पूछ लेते हैं, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि इस एज में इंसान किस तरह से यंग नजर आ सकता है, ये थोड़ा सा लोगों को बता दें। आई थिंक हर दूसरा सवाल मुझसे यही होता है। आई थिंक एक तो, और लेकिन जो मैं चीजें बताऊंगा ना, वो करता कोई नहीं है। हाँ, करता सवाल सारे करते हैं। आज तक शायद 1 या 2 लोगों जिन्होंने मेरी बात को फॉलो किया हो, खुदा की कसम 1 या 2। अच्छा। तीसरा बंदा नहीं है। ठीक है, 9-10 बजे सो जाए ओके। रात को, 9-10 बजे सो जाए। कोई भी नहीं कर सकता। सुबह 5 बजे उठ जाए। शायद जो नमाजी लोग हैं फजर के लिए उठते हो, लेकिन बहुत कम लोग, वो भी फिर शायद थोड़ा उसके बाद घंटा सोते। सुबह उठ के वॉक करें, मेडिटेट करें, चिड़ियों की आवाज़ें सुने, सूरज को तुलू होता देखें। अपनी आंखों से यूं निकल के आया और पहले रोशनी थी, फिर एक किरण आई, फिर वो ऑरेंज हुआ, फिर येलो हुआ। लास्ट टाइम आपने कब देखा था ये मंजर? सच, कब्र में जान देनी है, सच बताओ। कोई बात नहीं, बताओ। 10 साल पहले, 20 साल पहले? काफी टाइम हो गया लाहौर से आते हुए, शायद सफर में मजबूरन। मजबूरन, ठीक। वैसे नहीं देखा। ये मंजर आप अपनी रूटीन बनाए देखना ठीक है, कि आपने सूरज तुलू होते देखना। अच्छा। बाकी सब चीजें खुद ही सेट हो जाती है। खाना पीना ये वो सब जब आप सुबह उठ के सूरज को देखते हैं ना, तो आप रब का शुक्र अदा करते हैं। फिर चीनी ते कढ़ाइयां वल ध्यान ही नहीं जाता। अरे अच्छा, मतलब चीनी और कढ़ाइयों से भी। चीनी, नान, रोटी, नान, चावल, चीनी, कढ़ाइयाँ, निहारियाँ मुझे पसंद बहुत है। ठीक है, लेकिन आप अपना उसको बैलेंस बैलेंस्ड के साथ। रखें। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये पॉडकास्ट करके उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा।
नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी पूरी टीम का, बहुत लुत्फ़ आया, मज़ा आया। अब अपनी मर्ज़ी की चीज़ें इसमें रख लेना, ठीक है। और जो मर्ज़ी से ना जुड़े उनको काट देना। अरे वाह, क्या बात है। मेरा ख्याल है कि जितनी भी बातें हुई हैं वो बहुत ही मज़ेदार हुई हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आप सबसे भी इजाज़त चाहेंगे, और आप तो सीख हैदर के जितने भी ड्रामे देख रहे हैं, जितने भी प्रोग्राम्स देखते हैं, और मैं ये आप लोगों को कहूँगा कि इनके शोज़ देखें, बहुत मज़ेदार होते हैं। और कब नहीं होते, मैं तो छोड़ दिया। अरे नहीं, वो जो आप टीवी के शोज में जा रहे हैं वो क्या मज़ेदार शोज होते हैं। जितने बड़े सेलिब्रिटीज आती हैं वो बहुत कॉन्शियस होती हैं, और इनके आपके शोज मैंने जितने देखे मज़ा आ गया, यकीन करें मज़ा आ गया। और वो शोज देखिए इनके, लेकिन अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, आप इनके बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, उसके लिए हम मुंतज़िर रहेंगे। क्योंकि राय जो है, यहाँ पे क्लैपिंग तो हो नहीं सकती, लेकिन राय जो है ना वो बहुत अहमियत रखती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सुमेर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।